इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने लास्पियर, पासे और फिशर की रीति से सूचकांक ज्ञात करने के लिए उदाहरण हल किए थे। मुझे उम्मीद है कि वो अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 विधियां और है जो बाकी है। बाकी सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। और वो विधियां क्या है? तो इस विधि में भार दिया जाता है, जैसे कि हम लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि कौन सी वस्तु हम कितना खरीद रहे हैं इसके ऊपर अपना खर्च निर्भर करता है। ठीक है, आलू और नमक के उदाहरण से मैं समझाया था। तो स्पष्ट भार देने की 2 विधियां है, एक है कुल खर्च की विधि और दूसरा है पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि। इसको अंदाज पत्र को बजट भी कहा जाता है, पारिवारिक बजट की विधि। ठीक है, 2 विधियां है। ये कुल खर्च की विधि ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा P1 Q0 बटे में सिग्मा P0 Q0 गुणे 100। यानी कौन सा सूत्र है ये लास्पियर वाला सूत्र है। कुल खर्च की विधि जहां पूछा जाए यही सूत्र लास्पियर वाला लगा देने का। पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि अगर पूछा जाए तो इसमें वही ये सूत्र भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सिग्मा IW बटे में सिग्मा W। परंतु यहाँ जब W निकालना होगा तो W इक्वल टू W का मतलब भार, ये निकाला जाता है P0 Q0 से। याद रखना W का मान कैसे निकलता है, P0 और Q0 से। I का मान अपने को पहले से पता ही है कि P1 बटे P0 और गुणे 100। ठीक है, अब इसी क्रम में हम लोग उदाहरण नंबर 17 देखें। उदाहरण नंबर 17 प्रश्न में ऐसा दिया गया है कि जीवन निर्वाह खर्च की वस्तुओं के विविध समूहों के सूचकांक व भार निम्नानुसार पारिवारिक बजट की विधि से जीवन निर्वाह खर्च की सूचकांक गणना कीजिए। किस विधि से? पारिवारिक बजट की विधि। ठीक है, पारिवारिक बजट की विधि यानी पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि। सूत्र कौन सा लगेगा? सिग्मा IW बटे में सिग्मा W। अब क्या क्या दिया गया है देखिए, सूचकांक, सूचकांक यानी क्या दिया हुआ है अपने को? I दिया हुआ है। ये समूह भोजन जन्य वस्तुएं, कपड़ा, बिजली, ईंधन, घर भाड़ा और फुटकर, 5 समूह दिए गए, 1 2 3 4 5। जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक ज्ञात करने के लिए 5 वस्तुएं अनिवार्य होती है। भोजन जन्य वस्तुएं, कपड़ा, बिजली, ईंधन, घर भाड़ा और फुटकर। इसमें पहले क्या दिया गया है? सूचकांक। और यहाँ पर क्या दिया गया है? भार। भार यानी क्या होता है? W। अब इसमें देखिए 3 कॉलम तो दिए गए हैं पहले से, समूह का, सूचकांक का और भार का। तो हमने क्या किया, 3 कॉलम पहले से बना दिया, समूह, सूचकांक और भार। ये प्रश्न में 3 कॉलम अपने रेडी है। ठीक है, अब देखिए जो डेटा बुक में दिया हुआ है वही डेटा हमने इसके अंदर उतार दिया। बुक में दिया 281, 281, 177, 281, 177, फिर 178, 210, 178, 210 और 242। ठीक है, 46, 10, 7, 46, 10, 7 ऐसे 12, 25। इतना हमने किताब में जो दिया हुआ है वहीं से डेटा ले लिया। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है किस विधि से कहा गया है? देखिए, पारिवारिक बजट की विधि। पारिवारिक बजट की विधि में कौन सा सूत्र लगता है? सिग्मा IW बटे सिग्मा W। देखिए नीचे क्या चाहिए अपने को? सिग्मा W यानी W का टोटल। W का टोटल हमने किया, कितना आया? 100। अब सिग्मा IW का सिग्मा, I और W में पहले गुणा है तो IW का एक कोष्टक बना लेंगे। IW में गुणा करें, IW में जो गुणा करेंगे तो यहाँ पर 281 में 46 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12,926। 177 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1770 यानी 1770। 178 में 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कि 1246। फिर 210 में ये 12 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2520। ठीक है, फिर यहाँ 25 में 242 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6050। इसका टोटल करेंगे तो 24512 यानी 24,512 12 इतना आया हुआ है।
पारिवारिक बजट की विधि से सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? सिग्मा आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू। जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक पारिवारिक बजट की विधि से सिग्मा आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा आई डब्ल्यू यानी आई डब्ल्यू का सिग्मा कितना आया है? 24,512 बटे में सिग्मा डब्ल्यू। डब्ल्यू का सिग्मा यानी डब्ल्यू का टोटल कितना है? 100 का भाग देंगे 2 अंक पीछे से 245.12। अब इतना हम लोग पहले से जानते हैं कि आधार वर्ष का सूचकांक हमेशा कितना होता है। मैं कई प्रश्नों में बताया हूँ कि आधार वर्ष का सूचकांक हमेशा 100 होता है। कितना होता है? 100। और ये कितना आया है? 245.12। कितना बढ़ गया? तो 245.12 माइनस 100, 145.12% की वृद्धि हुई। ये एग्जाम्पल पूरा। हाँ विद्यार्थी मित्रों, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण 18 के बारे में। उदाहरण 18 में दिया गया कि निम्नलिखित सूचना से वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर 2015 के लिए कुल खर्च की विधि से एवं पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि से, दोनों मेथड लगाना इसमें, कुल खर्च की विधि और पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि से जीवन निर्वाह सूचकांक की गणना कीजिए। देखिए कुल खर्च की विधि यानी कौन सा सूत्र? सिग्मा P0 Q0 बटे में P1 Q0 बटे में सिग्मा P0 और Q0 गुणे 100, यानी लास्ट ईयर वाला सूत्र लगाना है। पारिवारिक अंदाज पत्र की रीति यानी सिग्मा IW बटे में सिग्मा W। दोनों सूत्र से हल करना है, यानी 2 बार इस प्रश्न को हल करना है। सूचना देखा जाए, वस्तुएं 1 2 3 4 5 6 वस्तु दिया गया है। गेहूं, चावल, अरहर की दाल, तेल, कपड़ा, केरोसिन। इकाई क्विंटल, किलोग्राम, किलोग्राम, लीटर, मीटर, लीटर। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखें वर्ष 2014 की मात्रा, वर्ष 2014 का मूल्य और वर्ष 2015 का मूल्य, 2 वर्ष दिया गया, एक 2014 और 2015। 2014 और 2015 जब 2 समय दिया गया है तो हम लोग जानते हैं कि जो बाद का समय है वो वर्तमान वर्ष है, जो पहले वाला समय है वो क्या है? आधार वर्ष है। ठीक है। अब 2014 का मूल्य आधार वर्ष है, तो ये 2014 आधार वर्ष। आधार वर्ष का मतलब क्या हो जाएगा? मात्रा यानी क्या हो जाएगा? Q। आधार वर्ष का मतलब 0। ठीक है। 2014 का मूल्य, मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा? P। 2014 आधार वर्ष है तो 0, P0 ये हो गया। इसके बाद 2015 यानी वर्तमान वर्ष है, मूल्य है तो क्या हो जाएगा? P। वर्तमान वर्ष है तो 1, ये P1 हो जाएगा। देखो ये Q0, P0, P1 3 कोष्टक अपने को दिए गए हैं। ठीक है। कौन कौन से कोष्टक है? Q0, P0 और P1। अब कोष्टक अपने कितना बनाना पड़ेगा? पहले देखिए, पहले हम कौन सी रीति बनाएंगे? पहले हम लोग कुल खर्च की रीति से निकालें। कुल खर्च की रीति से निकालने के लिए हम लोग प्रश्न नोट करें। हम लोग प्रश्न नोट करने के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक वस्तुएं हैं, गेहूँ, चावल, अरहर की दाल, तेल, कपड़ा, केरोसिन। तो हमने क्या किया? वस्तुएं में गेहूँ, चावल, दाल, तेल, कपड़ा, केरोसिन लिख दिया। इसके बाद इकाई में क्विंटल, किलोग्राम, किलोग्राम, लीटर, मीटर, लीटर। हमने इकाई में सिर्फ क्विंटल का किलोग्राम कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। बाकी किलोग्राम, किलोग्राम, लीटर, मीटर, लीटर बाकी सब वही है, सिर्फ क्विंटल का किलोग्राम किया। यानी किसमें परिवर्तन होगा? चावल वाले में थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना होगा, सॉरी गेहूं वाले में। गेहूं को क्विंटल से किलोग्राम किया तो गेहूं में थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है? Q0 है। Q0 को 35, 25, 20, 10, 20, 15। तो यहाँ पर हमने Q0 लेकर के 35, 25, 20, 10, 20, 15 पूरा लिख दिया। ठीक है। इसके बाद अगला कॉलम क्या है? 2014 का मूल्य P0। P0 में देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? 1600। ठीक है। इसको थोड़ा सा अपने रहने देते हैं। मैं बोला ना कि क्या किया गया है, यहाँ पर क्विंटल के जगह पर हमने क्या लिखा है? किलोग्राम लिखा है। इसको थोड़ा सा हम रहने देते हैं, इस लाइन को गैप रहने देते हैं, बाद में भी समझाते हैं, तब तक बाकी लिख लेते हैं। बाकी में देखिए 40, 60, 80, 30, 28। तो बाकी हमने क्या किया? 40, 60, 80, 30, 28। उसी तरह से दूसरा 45, 120, 90, 45, 35 दूसरा वाला भी हमने कर दिया। ठीक है। अब यहाँ 1600 और 1800 दिया हुआ है क्विंटल में। ठीक है। 1600 और 1800 याद रखना है, 1600 और 1800। अब ये बताइए यहीं पर क्विंटल का मूल्य 1600, हमने क्या किया है?
हमने लिया है किलोग्राम में। किसका मूल्य दिया गया है यहाँ पर देखिए, क्विंटल का मूल्य 1600। क्विंटल का मतलब होता है 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम का मूल्य कितना है? 1600। तो यहाँ पर हमने क्या किया, किलोग्राम में बदला। तो 1 किलोग्राम का मूल्य अपने को लिखना होता है, और ये P1 है। तो देखिए यहाँ क्विंटल का मूल्य 1600 है, तो 1 किलोग्राम का 100 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। फिर यहाँ देखिए क्विंटल का मूल्य 1800 है, तो P1 वाले कॉलम में 1 किलोग्राम का मूल्य हो जाएगा 18। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग किसको हल कर रहे हैं? कुल खर्च की रीति। कुल खर्च की विधि क्या होता है? देखिए यहाँ पर सिग्मा P1 Q0 बटे में सिग्मा P0 Q0। तो P1 Q0 का पहला कोष्टक बना लिए, P1 Q0 का, ठीक है। इसके बाद दूसरा P0 Q0, P0 Q0 का दूसरा कोष्टक बना लिए। अब इसको हल करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर P1 Q0, ये P1 है और ये Q0 है। P1 से Q0 का गुणा करें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है? 35, और 35 में हम गुणा करेंगे किसका? 18 का। जब 35 में 18 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 630, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है? 25, 25 में 45 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1125, ठीक है। फिर तीसरा 20 में 120 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2400। ऐसे ही यहाँ 10 में 90 का 900, 20 में 45 का 900, 15 में 35 का 525। पूरा हो गया। अब दूसरा कॉलम किसका है? P0 Q0। P0 कहाँ है? ये रहा। और Q0 कहाँ है? ये रहा। इन्हीं दोनों का, सिर्फ इन्हीं दोनों में गुणा करना है, ये दोनों में। P0 Q0 35 में 16 का, 35 में 16 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 560। 45 में 25 का, ये हो जाएगा 1000, ठीक है। इसके बाद 45 में 25 का नहीं, सॉरी 40 में 25 का, फिर 60 में 20 का, तो ये हो जाएगा 1200। ऐसे ही 10 में 80 का 800, 20 में 30 का 600, 15 में 28 का 420। दोनों का टोटल कर देंगे। सूत्र जो यहाँ पे दिख रहा है वही सूत्र लगा दिए कि सिग्मा P1 Q0 बटे में सिग्मा P0 Q0 गुणे 100। देखिए P1 Q0, तो P1 Q0 का सिग्मा, P1 Q0 का सिग्मा कितना? 6480 बटे में P0 Q0 कितना है? 4580 गुणे 100, ठीक है। इसको भाग देके 100 से गुणा कर दिए तो 141.48 आंसर आ गया, ठीक है। कुल खर्च की विधि से सूचकांक कितना आया? 141.48, 141.48। अब हमने क्या बताया? आधार वर्ष का सूचकांक कितना होता है? 100। यहाँ पर क्या आया? 141.48 माइनस कर देंगे, 148 माइनस 141.48 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा? 41.48% की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये हो गया कुल खर्च की रीति। अब हम लोग इसको दूसरे विधि से भी हल करना है, पारिवारिक अंदाज पत्र की रीति से, क्योंकि प्रश्न में दोनों विधि से हल करने को दिया गया है। तो देखिए उसमें भी ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम और ये पांचवा कॉलम, ये 5 कॉलम यही के यही सेम रहेंगे, ठीक है। ये 5 कॉलम हमने देखिए 1 2 3 4 5 कॉलम हमने सेम उतार दिए, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा सूत्र लगाना है? पारिवारिक अंदाज पत्र की रीति। पारिवारिक अंदाज पत्र की रीति का सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? सिग्मा आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। अब आई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? आई ज्ञात करने का सूत्र होता है कि आई इक्वल टू P1 बटे P0 और गुणे 100, ठीक है। डब्ल्यू ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? डब्ल्यू ज्ञात करने का सूत्र होता है W बराबर होता है P0 Q0। यानी एक कॉलम अपने को बनाना पड़ेगा P1 बटे P0, दूसरा कॉलम बनाना पड़ेगा P0 Q0। देखिए I बराबर P1 बटे P0, एक ये हम कॉलम बना लिए। दूसरा W बराबर P0 Q0 कर दिए, बाद में IW ज्ञात करने के लिए IW कर दिए। अब ये पहले को सॉल्व किया जाए, ठीक है। यहाँ पर P1 देखिए, P1 बराबर है कितना है? 18 बटे में P0 कितना है? 16 और गुणे 100।
18/16 गुणे 100, 112.5। इसका आंसर हो जाएगा 112.5। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा, ये कितना है P1 की जगह पर 45 बटे में ये कितना है 40 और गुणे 100। ये 45 बटे में 40 गुणे 100, 45 बटे में 40 गुणे 100, ये भी हो जाएगा 112.5। ठीक है, फिर 120 बटे में 60, 120 बटे में 60 गुणे 100, ये आ जाएगा 200। 90 बटे 80 गुणे 100, 112.5। ऐसे ही इसको ये हल कर दिया गया है। अब यहाँ पर W इक्वल टू क्या होता है P0 Q0, हम लोग पहले सीख चुके हैं कि W बराबर क्या होता है P0 Q0। हमेशा याद रखना W बराबर P0 Q0 होता है। ठीक है, तो ये P0 है, ये Q0 है। 16 में 35 का गुणा कर देंगे, 16 में 35 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 560। ठीक है, दूसरा 40 में 25 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तीसरा 60 में 20 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1200। 80 में 10 का गुणा करेंगे 800। 30 में 20 का गुणा करेंगे 600। 28 में 15 गुणा 420, इसका टोटल ये इतना 4580 आ गया। अब आई में डब्लू का गुणा करना है, आई में डब्लू का गुणा करें, ये आई है और ये क्या है डब्लू है। आई का मान यहाँ देखिए 112.5 है, ये डब्लू का मान 560 है। इसको जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 63,000। ठीक है, 112.5 और यहाँ पर ये 1000 है, इसको गुणा करेंगे तो 1,12,500, 1,12,000 कितना हो जाएगा 500। ये 1200 है और यहाँ पर है 200। ठीक है, 1200 में 200 का गुणा करेंगे तो 2,40,000। ऐसे ही 800 में इतना गुणा कर दे तो ये पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया। IW का टोटल किया तो इतना आया। अब पारिवारिक अंदाज पत्र की रीति से सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है कि सिग्मा IW बटे में सिग्मा W। सिग्मा IW का मान कितना है, IW का टोटल कितना है 6,48,000 और बटे में सिग्मा W कितना है 4,580। दोनों का भाग कर दिए तो 141.48। ये हो गया। इसी के साथ अपना एग्जाम्पल नंबर, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 19 देखेंगे। एक शहर के मजदूर वर्ग से संबंधित सूचना निम्नानुसार है। उससे वर्ष 2014 और 2015 के वर्षों के लिए सामान्य सूचकांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, दो निकालना है, एक 2014 के लिए सामान्य सूचकांक ज्ञात करना है और 2015 के लिए सामान्य सूचकांक ज्ञात करना है। यानी दो प्रश्न एक साथ दिया हुआ है। इन मजदूरों का 2014 के वेतन की तुलना में 2015 में 5% की वृद्धि की जाए। देखिए, एक साल में कितने की वृद्धि की जाए, 2014 की तुलना में अगर उनका वेतन 5% बढ़ाया जाए, मजदूर हैं, मजदूर के या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके, आप लोगों को पता है कि हर साल उनकी सैलरी कुछ इंक्रीज की जाती है 5%, 10%। इस तरह से कोई अमाउंट, मतलब एक फिक्स होता है कि महंगाई भत्ता इतना मिला। किस लिए वो इसलिए बढ़ाई जाती है हर साल कि हर साल वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। जो जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे भोजनजन्य वस्तुएं, कपड़ा, मकान का किराया, ये सब चीज़ें प्रत्येक वर्ष क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वो ऐसे ही दिया हुआ कि 2014 की तुलना में 2015 में अगर 5% वेतन में वृद्धि कर दिया जाए तो क्या उतना वृद्धि से उनका जीवन स्तर टिक पाएगा या जीवन स्तर को टिकाए रखने के लिए यह वेतन वृद्धि पर्याप्त है, ये अपने को जवाब देना है। ठीक है, ये जो ऊपर का कोष्टक है ये प्रश्न की सूचना है, इसमें दिया हुआ है एक समूह भोजनजन्य वस्तुएं, कपड़ा, ईंधन, बिजली, घर भाड़ा, फुटकर। भार, भार का मतलब क्या होता है, भार का मतलब होता है W। ठीक है, W दिया गया है 48, 18, 8, 12 एंड 14। 2014 के लिए सूचकांक किए, 2015 के लिए सूचकांक, दो सूचकांक है तो एक को मान लेंगे I1, दूसरे को मान लेंगे I2। ठीक है, अब यही हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल नंबर 19 में देखिए, पहला समूह है तो समूह का हमने बना दिया, दूसरा भार है तो भार के लिए बना दिया, 2014 के लिए सूचकांक I1 इसको मान लिया, 2015 के लिए सूचकांक इसको हमने मान लिया I2।
ठीक है, इसको हमने माना I2। ठीक है, अब 2 बार हल करना है, एक बार 2014 के लिए, दूसरी बार 2015 के लिए। तो 2014 के लिए हल करें। 2014 वाले को हमने क्या माना है, I1 माना है। देखिए यहाँ पे 2014 है, क्या माना है, I1 माना है। तो 2014 के लिए हम लोग यहाँ पर निकाले, IW निकालना होता है तो यहाँ पर निकालेंगे I1W। और 2015 के लिए, 2015 के लिए क्या निकालेंगे, I2W। क्या निकालेंगे, I2W। ठीक है, इसी से प्रश्न को सॉल्व करना है। जो जो सूचना यहाँ पे दी गई है, देखिए भार में क्या है, 48, 18, 8, ये 12 और 14, ये पूरा हमने रखा हुआ है। ठीक है, भार W 2014 के लिए सूचकांक 210, 220, 210, 200, 210, ये पूरा I1 का और ये I2 का, यानी 3 तो हमने प्रश्न में से ही उतार लिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये I1 है, ये W है। I1W को निकालने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, I1 में W से गुणा करना पड़ेगा, यानी 210 में 48 से, हाँ 210 में 48 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,018। ये कितना हो जाएगा, ये 10,080। फिर 48 में ये I2 है, W में गुणा करेंगे, यानी 230 में 48 का गुणा कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 11,040। 11,040। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे I1W 220 में 18 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3,960। 225 में 18 का गुणा करेंगे 4,050। ऐसे I1W और I2W का हमने क्या किया, कॉलम तैयार कर लिया। फिर I1W और I2W दोनों का टोटल किया। ठीक है, तो इसका आया 21,060, इसका आया 22,540, भार का टोटल 100। अब देखिए दोनों का सूचकांक अलग अलग निकालना है। वर्ष 2014 के लिए I1W है, तो यहाँ वर्ष 2014 के लिए I1W बटे में सिग्मा W। I1W का सिग्मा कितना आया हुआ है, 21,060 आया हुआ है, तो यहाँ 21,060 बटे में 100 कितना हो जाएगा, 210.60। फिर वर्ष 2015 के लिए, 2015 का क्या आया हुआ है, I2W। वर्ष 2015 के लिए I2W कितना है, 22,540 बटे में 100, 225.40। देखिए यहाँ पे वर्ष 2015 के लिए I2W 22,540 बटे में 100, 225.4। ठीक है, अब ये बताओ वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में वृद्धि। देखो 2014 में कितना आया है, 210.60, और 2015 में कितना आया है, 225.40। तो क्या करेंगे, कितना बढ़ के आया हुआ है, 210.60, 225.40, 225.40, इसमें से इसको घटा देंगे, 225.40 में से 210.60 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 14.80। यानी 14.80 बढ़ा हुआ है। इसको प्रतिशत में बदल दें तो प्रतिशत, जैसे लाभ प्रतिशत निकालते हैं कि लाभ बटे में मूल रकम गुणे 100, तो यहाँ पर वृद्धि यानी 14.80 बटे में मूल रकम यानी कितना था, 210.60 और गुणे 100, 7.03। अब देखो वेतन में 5% की वृद्धि जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए योग्य नहीं है। क्यों, क्योंकि वृद्धि कितना आ रहा है, 7.03%। इतना अगर वेतन बढ़ेगा तब जाके मजदूरों का जीवन। हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 20 के बारे में। उदाहरण नंबर 20 में दिया गया है कि मध्यम वर्ग के परिवारों के अंदाज पत्र की जांच से प्राप्त सूचना निम्नानुसार है। वर्ष 2014 के आधार पर आधार की सापेक्ष में वर्ष 2015 के चालू वर्ष के जीवन निर्वाह खर्च में कितना परिवर्तन होना चाहिए, सूचकांक ज्ञात करके बताइए। ठीक है, 2014 की तुलना में 2015 में कितना परिवर्तन होना चाहिए अपने को बताना है। ठीक है, अब इसके बाद एक प्रश्न तो यहाँ पूरा हो गया। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया है कि यदि 2014 वर्ष के दौरान किसी परिवार की खर्च पात्र औसत मासिक आय 30,000 और वर्ष 2015 के दौरान खर्च पात्र मासिक आय 35,000 हो, तो आधार वर्ष की तुलना में जीवन स्तर को टिकाए रखने के लिए अंदाज पत्र के सूचकांक अनुसार औसत खर्च पात्र मासिक आय कितनी बढ़ानी चाहिए। देखिए 2014 में आय कितनी है, मासिक आय कितना है, 30,000।
2015 में कितना हो गया 35,000। तो 30,000 से कितना बढ़ा हुआ है 5,000 बढ़ा हुआ है। तो क्या इतने वृद्धि पर उसका जीवन स्तर चल पाएगा कि पैसा और बढ़ाना चाहिए, इसकी गणना करके अपने को बताना है। ये कोष्टक प्रश्न में दिया हुआ रहेगा। समूह भार 2015 के वर्ष के समूह के मूल्य सापेक्ष प्रतिशतता। सापेक्ष प्रतिशत किसको कहते हैं? आई को कहते हैं, याद रखना। सापेक्ष प्रतिशत का मतलब क्या है? सूचकांक। सूचकांक के लक्षण में आता है कि यह एक सापेक्ष प्रतिशत है। 3 कोष्टक अपने को पहले से ही बना लेना है। समूह का, भार यानी किसका? डब्लू का, और ये क्या है? आई का। तो ये 3 कोष्टक हमने बना लिया, ठीक है। समूह, भार यानी डब्लू, और ये प्रतिशत, सापेक्ष प्रतिशत यानी आई। जो डेटा था इसको फिलअप कर दिया। डब्लू का टोटल क्या है? कितना आया? 100। जब आई और डब्लू है तो कन्फर्म है कि अपने आई डब्लू वाला, सिग्मा आई डब्लू वाला सूत्र अपने को लगाना है। जब सिग्मा आई डब्लू वाला सूत्र लगाना है तो इसके लिए देखो 45 में 130 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5,850। कितना हो जाएगा? 5,850। 20 में 150 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी का 30, और ये 2 0, 3,000 हो जाएगा, ठीक है। 15 में 120 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1,800। 160 में 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1,600। 120 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1,200, और इसका जब टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 13,450। तो ये कितना हो जाएगा? ये टोटल 13,450। अब देखिए यहाँ पे सूत्र होता है पारिवारिक बजट की विधि से सूचकांक सिग्मा आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा आई डब्ल्यू यानी आई डब्ल्यू का टोटल कितना आया है? 13,450। ऊपर हमने 13,450 रख दिया, बटे में सिग्मा डब्ल्यू यानी डब्ल्यू का टोटल। डब्ल्यू यानी क्या? भार का टोटल कितना हो जाएगा? 100। 100 का भाग यानी पीछे से 2 अंक प्लस, मतलब 134.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए जीवन निर्वाह खर्च में वृद्धि कितने प्रतिशत का हुआ? आधार वर्ष का सूचकांक कितना मानते हैं? 100। आया कितना? 134.5। 134.5 में से 100 घटा देंगे तो 34.5 या 34.50 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब खर्च पात्र औसत मासिक आय का ये सूत्र होता है, ठीक है। खर्च पात्र औसत मासिक आय का सूत्र होता है कि वर्तमान वर्ष का सूचकांक बटे में आधार वर्ष का सूचकांक गुणे आधार वर्ष की आय। आधार वर्ष का मतलब क्या? 2014 की आय। 2014 की आय 30,000 दिया था प्रश्न के अंदर, देखिए यहाँ पे देखिए, यदि वर्ष 2014 के दौरान किसी परिवार का खर्च पात्र औसत मासिक आय 30,000 रुपया हो, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ 30,000, तो 2000, तो देखिए खर्च पात्र औसत मासिक आय का सूत्र होता है वर्तमान वर्ष का सूचकांक बटे में आधार वर्ष का सूचकांक गुणे आधार वर्ष की आय। वर्तमान वर्ष का सूचकांक कितना आया है? 134.50। आधार वर्ष का सूचकांक हमेशा 100 माना जाता है। आधार वर्ष की औसत आय कितना था? 30,000। अब इसको जब हल करेंगे तो 40,350 रुपया होना चाहिए। इनकी आय कितना होना चाहिए? 40,350। लेकिन प्रश्न के अंदर क्या दिया हुआ है? कितना बढ़ाया गया है? 30,000 से 35,000 किया गया है। देखो 40,000 होना चाहिए, कितना होना चाहिए अपना? 40,350 होना चाहिए, लेकिन बढ़ाया कितना गया? सिर्फ 35,000। तो जीवन को और टिकाए रखने के लिए कितना और बढ़ाना पड़ेगा? तो 40,350 में से 35,000 अपने माइनस कर देंगे, ठीक है। परिवार को टिकाए रखने के लिए और कितना बढ़ाना पड़ेगा? 40,350 आय होना चाहिए, लेकिन बढ़ा के कितना किया गया था? सिर्फ 35,000। कितना घट रहा है? 5,350 रुपया और बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से अपना एग्जाम्पल नंबर 20 पूरा हुआ। जय हिंद, जय भारत।